हमारा 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम अध्ययन करेंगे मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में? मैग्नीज के बारे में। देखो मैग्नीज बारे देख लो। मैग्नीज के काम आवे, मैग्नीज आवे इस्पात बनाने का। 1 टन इस्पात बनाना है तो 10 किलोग्राम मैग्नीज आपन चाहिए। ठीक है। अब मैग्नीज को काम के काम आ ब्लीचिंग पाउडर का माइन, बी के अलावा कीटनाशक में और बी के अलावा पेंट का माइन। सबसे ज्यादा उत्पादन मैग्नीज को उड़ीसा राज्य में। अगर आप बात करें 2001 की तो 33% उत्पादन अकेले उड़ीसा राज्य कर दियो मैग्नीज को। आए मैग्नीज की बात का खनिज किसके बारे में अध्ययन करेंगे? एलोए खनिज के बारे में। किसके बारे में? एलोआ खनिज के बारे में। एलोआ खनिज बॉक्साइट है, तांबा है, सीसा, सोना है। लेकिन हमारे भारत में ये क्या है? कम है। तांबे का उत्पादन और भंडार दोनों ही हमारे पास क्या है? कम। इसका उपयोग होता है बिजली के तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए और रसायन उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें 52% तांबे का उत्पादन अकेला मध्य प्रदेश राज्य करता है और मध्य प्रदेश में भी जगह का नाम क्या है? बालाघाट। इसके अलावा अगर उत्पादन की बात करें तो सिंहभूम में, झारखंड और खेतड़ी, झुंझुनू में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो 3-4 बात है। एक तो तांबे को उपयोग क्यों है, ठीक है। एक तांबू निकले कटे दो ही तो बात है। हम अध्ययन करेंगे बॉक्साइट के बारे में। किसके बारे में? बॉक्साइट के बारे में। किसकी बात करें? बॉक्साइट से सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है ना, वो क्या है? महत्वपूर्ण धातु है जो लोहे जैसी दिखती है और हल्की भी बहुत होती है। यह अत्यधिक घातवर्धता इसमें पाई जाती है। किसमें? एल्यूमिनियम में। और इसका बॉक्साइट का उत्पादन है ना, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। अगर बात करें 2018-19 की तो उड़ीसा एकमात्र राज्य जहां 65% बॉक्साइट का क्या हुआ था? उत्पादन हुआ। और उड़ीसा में भी अगर हम बात करें ना तो कोरापुट जिले के पंचपतमाली में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट आगे के धात्विक खनिजों के बारे में। और हमारा पहला खनिज रहेगा अब्रक। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अब्रक के बारे में। ठीक है। देखो अब्रक के बारे में, अब्रक के बारे में अपना देखो थोड़ी सी बात याद रखनी। एक तो अब्रक पतलू ज्यादा है, चादर बनाई जा कुछ सेंटीमीटर में आप बहुत सारी चादर बना के रख सका। हाँ क्या की? अब्रक। ठीक है। उड़ते कोई दिक्कत को नहीं। फेरी को कलर देखो, कलर पारदर्शी भी हुआ, कालो है, हरे हुए, लाल हो, एक क्या भाई कलर। देखिए बात का मैंने अगर आप बात करा कई को उपयोग हुआ विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में को उपयोग हुआ। फिर छोटा नागपुर का पठार का मैंने अब्रक उत्पादन है। बिकला अगर आप बात करा तो सबसे ज्यादा उत्पादन कट्ठा हुआ तो सबसे ज्यादा उत्पादन है बिहार है और झारखंड की एक पेटी है जिनको क्या नाम है? कोडरमा, गया, हजारीबाग है पेटी। अठे अब्रक को सबसे ज्यादा उत्पादन हुए है। समझ में आ गई? आगे देखेंगे चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चट्टानी खनिज। और 1 नंबर है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर इसकी बात कर रहे हैं। चूना पत्थर मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और जहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है ना वहां पर चूना पत्थर मिलता है। इसके अलावा सादी जो चट्टान होती है ना वहां पर भी चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है और लोहा जो प्रगलन भट्टिया है ना उसके लिए अनिवार्य होता है। लोहा प्रगलन किन का है? लोहा गाड़ना रही जी भट्टी होने बिग का माइन चुनो आवश्यक हुए। अगर चुनो नहीं डालांगे ने तो लोग लगो को नहीं। इसके लिए क्या है? अनिवार्य है वो काम है। 4 काम है चूना पत्थर का। 4 गुण पहले तो पाई जाए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा सादी चट्टान, तीसरा सीमेंट उद्योग के लिए अनिवार्य। सीमेंट उद्योग ने कच्चो माल दे तो लोहा प्रगलन भट्टिया के लिए क्या है? अनिवार्य है। प्यारी बात है। चारों बात दिमाग में रहेगी। अब खनिजों का संरक्षण को मतलब होता है हाँ खनिजों ने बचाऊंगा क्या? संरक्षण। खनिजों का संरक्षण किसके बारे में? संरक्षण के बारे में। संरक्षण का मतलब है बचाना। अब खनिजों का बचाव का बारे में अध्ययन कराना। पहले तो बताने का खनिज कम क्यों है, फिर बताने का खनिज ना आपूर्ति क्या कर सका। पहले बताने का निर्माण का मैंने इन खनिज बनने का मैंने लाखों टाइम लगा है लेकिन काम में आप अंधाधुंध काम में लेने लग रहा। इसलिए बनने में लाखों वर्ष लग रहे। काम बहुत ज्यादा लेने लग रहा तो खनिज क्यों लग रहे हैं? समाप्त होने लग रहे। यानी बनने की प्रक्रिया धीमी है और काम में लेने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज है। और खनिज क्या है? सीमित है, नवीकरणीय जिन्हें हम बार बार काम में भी नहीं ले सकते। इसलिए खनिजों का संरक्षण क्या है? आवश्यक है। अब खनिजों का संरक्षण करेंगे कैसे? सतत पोषणीय विकास के द्वारा करेंगे। दूसरा है रद्दी धातु का पुनः प्रयोग करेंगे और तीसरा है धातु का पुनः क्या करेंगे? चक्रण करेंगे जिससे खनिज क्या रहेगा? संसाधन के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा सभी क्रियाकलाप के लिए क्या है? आवश्यक। यानी जितनी भी क्या होती है क्रियाकलाप होती है ना उसमें ऊर्जा क्या है?
आवश्यक है। ऊर्जा के बिना कोई भी क्रियाकलाप नहीं होते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या क्रियाकलाप है जितना भी होने वाले लिए क्या की आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता। बगैर ऊर्जा के कोई भी क्रिया नहीं होती है। अब देखो, खाना बनाने में, गाड़ी के चलाने में, रोशनी में, जितना भी काम होने भी कमाने सब में क्या की आवश्यकता है? ऊर्जा की। अब देखो, ऊर्जा का उत्पादन है वो ईंधन खनिज से होता है। ईंधन मतलब है जो जलने वाले खनिज होते हैं। ईंधन भी नहीं कहवा जो जलना रहा हूं, जितना भी है ना सगड़ा जलना रही। ठीक है, ईंधन खनिज से होता है, जैसे कोयला से होता है, पेट्रोल से होता है, प्राकृतिक गैस से होता है। ऊर्जा दो प्रकार की है ऊर्जा खनिज, एक तो परंपरागत है और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत जो पुराने टाइम से इस्तेमाल करता रहा, जहाँ लकड़ी है, उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है, जिसमें जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों शामिल, एक ही परंपरागत ऊर्जा खनिज है। गैर परंपरागत की अगर आप बात कराने, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, एक जिसी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो। जैसी अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो ऊर्जा को 70% उपयोग है वे लकड़ी ने काम में ले हुई या फिर थेपड़ियां उपले ने काम में ले हुई। लेकिन वर्तमान में आकी की होगी, कमी होगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान में वन आकी क्यों लाग रही है? कमी होने लाग रही है। यही अपना ऊर्जा संसाधन। अब आप एक एक के बारे में अध्ययन करांगा। पहले आप पढ़ांगा की के बारे में, कोयले के बारे में।